एक बहुत बड़ा फकीर गांव के चर्च में आकर रुका तो लोगों ने सोचा कि इसको सुनकर ज्ञान लिया जाए। यह सोचकर कुछ लोग फकीर को बुलाकर लाए। फकीर ने लोगों से पूछा, क्या ईश्वर है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ है। फकीर ने कहा कि जब तुम्हें पता है कि ईश्वर है तो फिर मुझे सुनने की क्या जरूरत है। जो लोग ईश्वर को जानते हैं उन्हें और जानने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि कोई मतलब ही नहीं बनता, कहकर चला गया। लोगों ने कहा, अरे ये तो गलती हो गई, अगर नहीं बताते तो शायद कुछ सुनाता, ज्ञान की बातें बताता। फिर आपस में सलाह की और कहा कि फकीर बड़ा है, इसलिए इसे सुनना बहुत जरूरी है। चलो फिर बुलाकर लाते हैं। फिर बुलाकर लाए। इस बार फकीर ने पूछा, क्या ईश्वर है? लोगों ने कहा, नहीं है। फकीर ने कहा, जिन्हें यह भी पता नहीं कि ईश्वर है या नहीं है तो फिर उन्हें कुछ बताने सुनाने का क्या फायदा, कहकर फिर चला गया। लोगों ने कहा, अरे यह तो फिर गलती हो गई, अब फकीर को कैसे सुना जाए। इस बार लोगों ने विचार किया कि इस बार अगर यही सवाल पूछे तो कुछ लोग कहना कि है, कुछ लोग कहना कि नहीं है, तब कुछ सुनाएगा, कहकर फिर बुलाने चले गए। फकीर आया, उसने आकर पूछा, क्या ईश्वर है? कुछ लोगों ने कहा है, कुछ ने कहा नहीं है। फकीर ने कहा, फिर तो ठीक है, अब तुम लोग आपस में ही समझ लो कि ईश्वर है कि नहीं है, कहकर फिर चला गया। लोग परेशान हो गए। परेशान होकर दूसरे फकीर के पास गए। दूसरे से कहा कि मेरे गांव में एक फकीर आया है, उसे सुनना बहुत जरूरी है। हम लोग 3 बार जा चुके हैं, वो ऐसी ऐसी बात कहकर चला गया। दूसरे फकीर ने कहा कि तुम लोग फिर क्यों नहीं गए? लोगों ने कहा कि इस बार मैं क्या जवाब देता। दूसरे फकीर ने कहा, इस बार जब तुम जवाब नहीं दे पाते तब वो तुम्हें कुछ बताता, क्योंकि विद्वान लोग उन्हें ही कुछ बताना चाहते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता। तुम लोग अपना अपना ज्ञान पहले ही लगा रहे थे, इसलिए वो क्या बताता। इस बार जब तुम कुछ नहीं बोल पाते तब वो बोलता। लोग भागे उसे बुलाने के लिए, क्योंकि महान फकीर था, उसे सुनना बहुत जरूरी था। वहां पहुंचे तब तक वो जा चुका था। तो मेरे कहने का मतलब, किसी कार्य को करने या समझने का एक समय होता है। समय से चूके तो कुछ नहीं पाओगे। किसी के पास मिजाजी यानी कि अभिमान घमंड से भरे हुए जाओगे तो खाली हाथ आओगे, और खाली हाथ जाओगे तो भरे हुए आओगे। और हाँ, कुछ लोगों ने तो ऐसी जिद बना रखी है कि हम 3 बार से ज़्यादा कोई काम नहीं करेंगे। आपने भी सुना होगा कि मैं 3 बार सह लूँगी या सह लूँगा, चौथी बार नहीं छोड़ूंगा, जबकि चौथी बार में ही मामला सुलझना होता है। अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित कर दें। सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। और हाँ, जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मनुष्य झुकता चला जाता है, अकड़ कम हो जाती है। अकड़ कम होते ही सफलता की पहली सीढ़ी मिल जाती है। इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।